तुमसे और खासकर जनार्दन से हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए आया हूं। जनार्दन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं मेरा यहां आना किसी को पसंद नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसा कोई भी तो काम नहीं किया जिससे किसी को खुशी मिल सके। नीता, मैंने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। एक पति होने के नाते कोई ऐसा काम नहीं किया जो सम्मानजनक हो। तुमने हमेशा दुख दिया है नीता, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। हो सके तो तुमने मुझे माफ कर देना। बेटा, बेटे पूरब, मैंने हमेशा तुम्हारी मां के बारे में तुम्हें झूठ कहा और अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। मैंने बाप होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया बेटी। तुम बहुत छोटे थे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। एक दिन गुस्से में और शराब के नशे में मैंने तुम्हें जान से मार डालने की कोशिश की, लेकिन नीता ही थी जिसने तुम्हें बचा लिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया। बेटा, जो जन्म देता है वो बाप नहीं होता, बल्कि जो पाल पोस को बड़ा करता है वो असल में बाप होता है। मैंने बाप होने का कोई कर्तव्य नहीं निभाया। तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया बेटा, लानत है मुझ पर। मैं आखिरी बार तुम सबसे माफी मांगने के लिए आया हूं और ये बताने आया हूं कि मैं ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि नीता और जनार्दन का परिवार हमेशा खुश रहे। अजीब बेटे पूरब, जिस बात का मैंने कभी ख्याल नहीं किया उसका तुम्हें करना है। ध्यान रखना बेटे, अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है बेटे पूरब, कुछ नहीं। पिताजी, मुझे तो माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। इतना दिल दुखाया मैंने आपका, कभी इज्जत नहीं की मैंने। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। छोटों की जगह बड़ों के पांव में नहीं, उनके दिल में होती है। आपने मुझे माफ कर दिया। जब छोटे माफी मांगेंगे तो बड़ों को तो माफी अपने आप देनी पड़ेगी। लेकिन बड़े होते किस लिए? छोटों को सही और गलत बताने के लिए नहीं। मुझे बड़ी प्यास लगी है भाई साहब, मुझे पानी पिलाइए। दशरथ साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। अपने मौत को करीब देखकर डर रहे हैं एमपी साहब? अरे मरते वक्त तो बड़े से बड़ा गुनहगार भी सच बोलता है। पानी पीजिए। मैं भी सच ही बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। पुलिसों ने तुम्हारे भाई साहब को, पंडित साहब को एनकाउंटर में मारा है। मैंने कुछ नहीं किया है, उल्टा मैं तो उनकी मदद करना चाहता था। वो हिंदुस्तान छोड़ के भागना चाहते थे, तो उनके पास और पैसों का इंतजाम तक मैंने किया था। झूठ बोल जा तुम पॉलिटिशियनों की ना जबान होती है ना जमीर। मेरे दोस्तों ने जब मुझे खबर की थी उससे ये पता चलता है कि सारा प्लान तुम्हारा था। पुलिस
पैसों पर नोटों का वजन तुमने रखा था और मेरे भाई पंडित को खत्म करवा दिया था। वो गलत खबर मिली है। और वो पैसे का है पृथ्वी जो तुमने मेरे भाई को देने का वादा किया था? देख मेरी आंखों में, बता सच क्या है। मैंने पंडित को आजादी और 4 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। 4 करोड़ का है मुंबई में। और पुलिस के जरिए तुमने पंडित को आजादी दी। वो 4 करोड़ के साथ ये कैसे मुमकिन है? मैं यहाँ आपके साथ रामपुर में बैठा हूँ और वो पैसे तो मुंबई में है। 4 करोड़ तुम्हें देने होंगे पृथ्वी। मैं पुलिस के आने का इंतजार नहीं करूंगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपने इन हाथों से मारूंगा। जिस तरह तुमने मेरे भाई का मौत पे घाट उतारा था, मैं तुम्हें अपने हाथों मौत पे घाट उतार दूंगा। मुंबई फोन करना पड़ेगा। फोन लगाओ। हेलो। हेलो लक्ष्मी, मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। हेलो, आप जो कोई भी हो, हमारी बात ध्यान से सुनो। पृथ्वी इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान की सलामती चाहती हैं आप, तो 4 करोड़ रुपए हमें चाहिए जो पृथ्वी ने छुपाए हैं। जल्द से जल्द लीजिए, पृथ्वी से बात कीजिए। मैं आपको बाद में फोन करके बताता हूँ कि रकम कहाँ दी। हेलो 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 लक्ष्मी, मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। हेलो, आप कहाँ हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? देखो मेरी जान को खतरा है। क्यों कैसे ये सब सवाल मत करो, मुझे बताओ धनराज कहाँ है? वो तो मुंबई गया है। क्यों? आपके लिए, आपकी खबर सुनी। हेलो। मेरा बेटा धनराज मुंबई गया है और मैं किसी और पे विश्वास नहीं रख सकता। मुझसे चालाकी ना करना पृथ्वी। अरे नहीं दशरथ साहब, मैं कोई चालाकी नहीं करना चाहता, लेकिन उसे मुझे बताना तो पड़ेगा कि मैंने वो रुपए रखे कहाँ हैं। ठीक है, अपने बेटे को फोन लगाओ। और एक बात, मेरा वक्त बर्बाद करने का मतलब तुम्हारी मौत। आपने देखा ना, मैंने काफी बार कोशिश की लेकिन फोन कोई उठा नहीं रहा है। इसका मतलब शायद घर पे कोई नहीं होगा। आप मुझे कल सुबह तक खबर दे दिया दिया, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी तरह की चालाकी मत करना। कल का सूर्य दर्शन नहीं करता। साहब ऐसा मत कहिए, मुझे 4 करोड़ से ज्यादा तो अपनी जानकारी है। सही, बिल्कुल सही। चलो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम सही हो सकते हो। और वो लक्ष्मी जिसे तुमने फोन पे बात की, वो तो पुलिस के पास जा सकती है, तो पुलिस यहाँ आ सकती है। पृथ्वी साहब, मैं नहीं चाहता कि पुलिस आकर आपको पकड़े और मुझे खाली हाथ यहाँ से भागना पड़े। मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मतलब जा कहाँ रहे? मुंबई। हाँ, वो जगह जो मुझे बहुत पसंद है, आमची मुंबई। मैंने मुंबई ना वो मुंबई की पुलिस मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है वहाँ पे। वाह पृथ्वी साहब, मुंबई के पुलिस का इतना खौफ जो आपसे बहुत दूर है। मेरा कोई डर नहीं जो मौत बन के आपके करीब खड़ा है। 4 करोड़ लिए बगैर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। चलिए, मैं जल्द से जल्द मुंबई पहुंचूंगा। धनराज, कहाँ हो तुम? ये तुम्हें भी कहाँ मर गया? लगता है कोई नहीं है घर में। क्या करूं भी? सकता है मोहन मिले। हेलो, हेलो मोहन। क्या बात है मामी, सब ठीक तो है ना? नहीं मोहन,
तुम्हारे मामा को किसी ने किडनैप कर लिया है। मामी आप क्या बात कर रही हैं? मामा और किडनैप? हाँ मोहन, ये सच्चाई है। उन लोगों से मैंने भी बात की जिन्होंने तुम्हारे मामा को बंदी बनाया है, कि जान खतरे में है। मामी आप इतने सालों बाद भी मामा को नहीं समझ पाई? ये जरूर उनकी कोई चाल होगी। नहीं मोहन, उन पर सचमुच कोई बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। वो यही है रामपुर में, धनराज के बारे में भी पूछ रहे थे। मैंने कहा कि वो मुंबई चला गया है। मामी, मामा सिर्फ धनराज के जरिए और आपके जरिए कुछ पैसा निकलवाना चाहते हैं ताकि वो यहाँ इंडिया से भाग सके और पुलिस से बच सके। लेकिन अब उनकी हरकतों का अंत होने ही वाला है। मोहन देखो, उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी। लेकिन इस वक्त वो गुंडे उनसे 4 करोड़ मांग रहे हैं। देखो, मैंने धनराज को भी फोन किया था, लेकिन वो वहां नहीं मिला। तुम उसको सब कुछ बता देना और जितनी जल्दी हो सके उनकी मदद करना। हाँ? ठीक है मामी, मैं धनराज से बात करूंगा और मुझसे जो कुछ होगा मैं कोशिश करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। हाँ? क्या बात है भैया, किस सोच में गुम हो? मामा की चालाकियों के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? मामी का रामपुर से फोन था। वो कह रही थी कि मामा को किसी ने किडनैप कर लिया। मामा और किडनैप? यही तो। और किडनैपर्स ने 4 करोड़ रुपए डिमांड किए। क्या बकवास है भैया, मुझे लगता है इसमें भी मामा की कोई चाल है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन हमें ये सारी पोजीशन धनराज को समझा देनी चाहिए। लेकिन धनराज है कहाँ? मामी कह रही थी कि पहले उन्होंने धनराज के घर ही फोन किया था, लेकिन वहां कोई फोन ही नहीं उठा रहा। ये धनराज आखिर है कहाँ? तुम हैरान होगी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों ले आया। बरखा, बहुत दिनों से दिमाग में एक बात चल रही थी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भी कह देता, पर मुझे लगा कि उस बात के लिए हॉस्पिटल ठीक जगह नहीं थी, तो मौका मिलते ही मैं तुम्हें यहाँ ले आया, ये पूछने के लिए कि शादी करोगी मुझसे? धनराज, मैं एक वकील हूँ, बच्ची नहीं। जो तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में भी है। फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ बरखा कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सच है कि मैं रामपुर में राधा से प्यार करता था, बीवी थी वो मेरी। फिर यहाँ आया, तुम मिली, तुमने मेरा ख्याल किया, मेरी देखभाल की। मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम्हारे दिल में क्या है। राधा राधा की रट लगाए रहा, ये भी भूल गया कि राधा मोहन के लिए बनी है। और जब एहसास हुआ तो पछताया। तुमसे मिलके पता चला कि प्यार क्या है। किसी शायर ने कहा है कि हमें पता भी न था प्यार कैसा होता है, मिले जो तुम तो पता चला यार ऐसा होता है। धनराज, तुम तो बिल्कुल शायरी बन गए। तुम्ही ने बनाया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं बरखा कि तुमने मुझ जैसे इंसान को चाहा। धनराज, प्यार दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मैंने हमेशा चाहा कि मैं तुम्हें खुश रखूं। तुम्हें खुश रखना और देखना ही मेरा कर्तव्य है। मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। कि जो भी फोन आया वो रामपुर से आए हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातों से और उस किडनैपर की बातों से तो यही लग रहा था। इन्होंने जो भी बातें कही मैंने आपको बता दी। अब अगर उस किडनैपर को 4 करोड़ नहीं मिलेंगे तो वो इनको... देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, वो जहाँ भी होंगे हम उनकी तलाश में रामपुर का कोना कोना छान मारेंगे। लक्ष्मी दीदी, ये सब क्या हो रहा है? दीदी, इनको यहाँ रामपुर में कुछ बदमाशों ने पकड़ के रखा है और 4 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। क्या? देखिए, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए। हमारा डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है और हमारे लिए उनकी शक्ल बहुत जानी पहचानी हुई है।
राम सिंह, भरत, तुम दोनों यहाँ पे रहो और हर आने वाले फोन को आप अटेंड करेंगे और मुझे सूचना देते रहिए, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। पृथ्वी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। भैया, मेरी बात मानो तो तुम पुरुषोत्तम का इंतजार मत करो। धनराज को तलाश करके उसको सारी बातें बता दो। भाभी तो मामा की बातें सुन सुनकर परेशान हो गई होंगी। गौरी, अगर मामा की बातें सच भी है ना, तब भी मैं यही चाहूंगा कि पुलिस उन्हें पकड़े और वो जिंदगी भर जेल में अपनी एड़ियां रगड़े। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन अगर मामा सचमुच किडनैप हो गए हैं तो ये 4 करोड़ रुपए कहां से और कैसे आएंगे? अब ये बात तो मामा धनराज को ही बताना चाहेंगे। मामी ने उन्हें बता दिया है कि धनराज मुंबई में है और वो उन्हें फोन भी कर रहे होंगे, लेकिन धनराज तो लापता है। लेकिन भैया, आप एक बार ट्राई तो करो उसके घर पे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो भी घर पहुंचा है। अरे हो सकता है उसका फोन खराब हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन गौरी सुबह होने से पहले हमें धनराज से मिलकर पुलिस स्टेशन जाना होगा और पुलिस को सब कुछ बताना होगा। मैं चलता हूँ।